प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। विकसित भारत 2047 का ग्रोथ इंजन बनेगा हरियाणा मुख्यमंत्री। हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा विकसित भारत 2047 का ग्रोथ इंजन साबित होगा। हरियाणा का योगदान देश हित में उपयोगी रहे, इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। व्यापक परामर्श, गहन अध्ययन व विशेषज्ञों की सहभागिता से हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047 बनाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मंगलवार को गुरुग्राम यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में हरियाणा विजन 2047 के मद्देनजर आयोजित बजट पूर्व कार्यशाला में विचार अपने रख रहे थे। मुख्यमंत्री ने हरियाणा विजन 2047 रोड मैप के ध्येय के साथ वित्त वर्ष 2026-27 के लिए इंडस्ट्री, हेल्थ, आईटी तथा एजुकेशन सेक्टर से संबंधित हितधारकों के साथ आयोजित बजट पूर्व परामर्श बैठक बजट कंसल्टेशन में हर पहलू पर विस्तार से चर्चा की। हाइड्रोजन ट्रेन के ट्रायल से पहले झाड़ियां हटाएगा रेलवे, लखनऊ से पहुंची टीम। सोनीपत से जींद रेलवे ट्रैक पर प्रस्तावित हाइड्रोजन ट्रेन के ट्रायल से पहले रेलवे प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की तैयारी में जुट गया है। ट्रैक के दोनों ओर फैली घनी झाड़ियां अनधिकृत आवागमन और लोगों का पटरी पर बैठना, परीक्षण और नियमित संचालन के लिए खतरा बन सकता है। ऐसे में रेलवे ने ट्रायल से पहले झाड़ियों को हटाने और ट्रैक के आसपास साफ सफाई कराने का निर्णय लिया है। लोको पायलटों और रेल कर्मियों ने ट्रैक की वर्तमान स्थिति को लेकर लखनऊ से पहुंची परीक्षण टीम का निरीक्षण करने से पहले उन्हें अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि ट्रैक के आसपास मौजूद झाड़ियों के कारण दृश्यता प्रभावित होती है। वहीं सुबह शाम लोग पटरी पर बैठते हैं, मोबाइल पर बात करते हैं या पैदल आवागमन करते नजर आते हैं। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होने वाली ट्रायल के दौरान ये स्थिति गंभीर हादसे का कारण बन सकती है। टैक्स न भरने पर प्राइवेट स्कूल सहित 6 संपत्ति सील। नगर निगम गुरुग्राम द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को मंगलवार को और अधिक तेज कर दिया गया है। जोन 2 क्षेत्र में नगर निगम की टैक्सेशन टीम ने एक ही दिन में बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 डिफॉल्टर प्रॉपर्टीज को सील किया, जिनमें एक नामचीन निजी स्कूल भी शामिल है। ये कार्रवाई उन प्रॉपर्टी मालिकों के विरुद्ध की है जिन्होंने बार बार नोटिस जारी किए जाने के बावजूद भी अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कराया। जोनल टैक्सेशन अधिकारी पंकज कुमार के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा इन 6 प्रॉपर्टीज को सील किया गया। अब SYL का पानी पहुंचेगा दक्षिण हरियाणा और दिल्ली सरकार की बड़ी पहल। भले ही सतलुज यमुना लिंक नहर को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद अब भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित हो, लेकिन हरियाणा सरकार ने इस नहर को दक्षिणी हरियाणा और दिल्ली की जल जरूरतों के लिए उपयोगी बनाने की दिशा में ठोस योजना तैयार कर ली है। सिंचाई विभाग के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर SYL में निर्वाणा ब्रांच नहर और मारकंडा नदी का पानी भी छोड़ा जाएगा, जिससे एक और पानी की आपूर्ति बढ़ेगी। तो दूसरी ओर बरसात के दौरान मारकंडा से आने वाली बाढ़ का खतरा भी कम होगा। इन 2 नहरों से भेजा जाएगा पानी। विभाग ने दक्षिणी हरियाणा की ओर से प्रतिदिन करीब 10,000 क्यूसेक पानी पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। हरियाणा के इस जिले में बनेगा 100 बेड का अस्पताल। सीएम सैनी की अध्यक्षता वाली बैठक में मिली मंजूरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को हरियाणा निवास में हाई पावर्ड परचेज कमेटी और हाई पावर्ड वर्क्स परचेज कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के विभिन्न जिलों में बुनियादी ढांचे से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई, जिनमें नूंह जिले के लिए पुराने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में 100 बेड वाली नए जिले और अस्पताल के निर्माण को मंजूरी एक प्रमुख निर्णय रहा। इसके अलावा अम्बाला, हिसार, भिवानी, फरीदाबाद, पलवल, रेवाड़ी, रोहतक और पंचकुला क्षेत्रों में 220 केवी, 132 केवी और 66 केवी की ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण को भी हरी झंडी दी गई। अग्निवीरों को रोजगार सुरक्षा देने वाला पहला राज्य बना हरियाणा। सरकार करने जा रही है ये खास पहल। हरियाणा के सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दूरदर्शी नेतृत्व में भारतीय सशस्त्र बलों में युवा प्रोफाइल को सशक्त बनाने तथा युवा में देश सेवा के प्रति जोश, जज्बा और अनुशासन विकसित करने के उद्देश्य से जून 2022 में अग्निपथ योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को अग्निवीर के रूप में 4 वर्ष की अवधि के लिए सेवा करने का अवसर प्रदान किया गया।
उन्होंने बताया कि अग्निपथ योजना के तहत पहले बैच की सेवावधि जुलाई 2026 में पूरी होनी है। इसके उपरांत अग्निवीरों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा सरकार ने हरियाणा अग्निवीर नीति 2024 तैयार की है, जिसे अगस्त 2026 से प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। स्वस्थ नागरिक ही सशक्त समाज और आत्मनिर्भर राष्ट्र की नींव। नायब सिंह सैनी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि एक स्वस्थ व्यक्ति से न केवल उसके परिवार बल्कि समाज का भी विकास होता है। स्वस्थ नागरिक ही सशक्त समाज, मजबूत अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भर राष्ट्र की नींव रखते हैं। हरियाणा सरकार ने इसी सोच के साथ आधुनिक जांच और उपचार सुविधाओं को आमजन तक सुलभ बनाया है और प्रदेश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत सिटी स्कैन, MRI, हेमोडायलिसिस और कैथ लैब जैसी उन्नत सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।